बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल माहू देसी किचन। तो फिर चलते हैं आज की हमारी प्यारी बहनों रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी हमारे पास चिकन कोफ्ते। ये हमारे पास है 2 kg चिकन का कीमा। चिकन का कीमा है हमारे पास 2 kg। पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं चिकन कोफ्ते के। अच्छा, ये हमने ना 2 ब्रेड लिए हैं, उसके कॉर्नर्स निकाल दिए हैं। ये वाला जो मेथड है ये हमारी सास का है, एक टिप है, उन्होंने बहुत अच्छी टिप दी है। हम करते नहीं है लेकिन उन्होंने हमें बताया, तो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने दूध के अंदर इसको सोक कर दिया है। दूध के अंदर सोक कर दिया है इसको मैंने। जब तक हम चिकन के कीमे की रेसिपी आपको बताएंगे, इसको सोक कर देते हैं दूध के अंदर। ये है हमारे पास हरा धनिया। हरा धनिया है हमारे पास, एक प्याली के हिसाब से आप कट करके रख लें। ये हमारा सारा जो मसाला है सब कीमे का है। ये मैं आपको फिर बताती हूँ कीमे की पहले रेसिपी। ये है हमारे पास पुदीने के कुछ पत्ते, समझो हाफ वो होगा पुदीना। ये है हमारे पास 15 से 20 छोटी हरी मिर्चें, और हाफ जो है हमारे पास है अदरक का टुकड़ा। ठीक है, अब हमारे पास है तकरीबन 2 छोटी डलियाँ प्याज की। ये सारा मसाला जो है कीमे का है। ठीक है, ये जो पहले हम कीमे को बताएंगे आपको। कीमा चिकन के कोफ्ते का जो कीमा है उसका मेथड बताएंगे। ये है हमारे पास सारा, हमने एक प्याली प्लेट में करके रख देना है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम कीमे में ही डालेंगे। नमक है हमारे पास 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून है हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून है हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च। ये हमारे पास है हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला है, इसकी सॉरी क्वांटिटी लिखना हम भूल गए, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास जायफल जवतरी हाफ़ टी स्पून। हमारे पास एक अंडा है। ये है हमारे पास 1 पाव के करीब दही। और ये वही ब्रेड है जो हमने सोक की हुई थी, इसको हल्की से हमने स्लाइसिंग वो कर ली। अब हमने ये सारा सामान अपना डालना है चॉपर में। देखिए, हमने कीमा, हरी मिर्ची, प्याज, हरा धनिया, पुदीना, जो हमारा प्लेटर था, हमने प्लेट में आपको सामान दिखाया था, ये सारा हमने ऐड कर दिया चॉपर में। हम अभी सिर्फ इसको चॉपराइज करेंगे कीमे के साथ। प्याज, हरा धनिया, पुदीना, अदरक, ये हमने चॉपर कर लेना है इसको ना। फिर हम कीमे के अंदर ऐड करेंगे जो हमने आपको मसाले बताए वो। ठीक है, ये देखिए हमारा कीमा हो चुका है चॉप। इसके बाद अब हम इसके अंदर अपने ऐड करेंगे मसाले जो हमने आपको बताए थे। पहले हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्चें, ये हमने इसके अंदर ऐड करी हैं कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद हमने ऐड करी पिसा हुआ गरम मसाला। अब है पिसी हुई लाल मिर्चें, जायफल जवतरी का पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्चें, एक अंडा। इसके अंदर हमने ऐड कर दिया अपना अंडा। अब जो हमारी ब्रेड थी वो भी ऐड कर देंगे। हस्बे ज़ायका नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से फिर चख लीजिएगा कीमे को ना। आप नमक वगैरह, मिर्च वगैरह कमी पेशी जो भी हो आप उसके अंदर कर सकते हैं। यह हमारा कीमे का मेथड था, जैसे जिसमें हमने सारी चीज़ें आपको ऐड करनी बता दी हैं। सारी क्वांटिटी आपको बता चुके हैं कि कीमा कितना है, उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। अच्छा, आपने हैंड वॉश कर लिए थे, तो आप ये ध्यान रखें कि हैंड वॉश करके मिक्सिंग किया करें अच्छे से, या अपना ख़ुद ख्याल करिएगा। मैंने अपने हैंड वॉश करके ये सारी मिक्सिंग करी है। ठीक है, ये हमारी मिक्सिंग होने के बाद ये कीमा बिल्कुल रेडी है, ये हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है कीमे। अब हम इसका नेक्स्ट मेथड होगा हमारा, कीमा हमारा डन है। अब हम इसकी ग्रेवी के शोरबे की तरफ चलते हैं। हमारे पास प्याज है 4 डलियाँ, दही है हाफ़ kg योगर्ट है हमारे पास, नमक है हस्बे ज़ायका जो आप मसाले में ऐड करें। 3 टेबल स्पून है हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च। 4 टेबल स्पून है हमारे पास पिसा हुआ धनिया। हाफ़ टेबल स्पून है हमारे पास ये है हल्दी। उसके बाद ही हम मसाले में भी ज़रा सी जायफल जवतरी ऐड करेंगे अपना
मसाले में। और ये सारा हमारे पास है साबुत गरम मसाला, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी का टुकड़ा है और लौंगे। ये हमारे पास सारा बड़ा गरम मसाला है। और ये हमारे पास 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, अब हम अपने मसाले के में स्टार्ट करते हैं। मसाला हमने 2 कप ऑयल लिया। ऑयल के अंदर हम अपने ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऑयल गर्म होने देंगे, उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर प्याज को अच्छे से हमने कर लेनी है फ्राई करने का मकसद यही है कि हम प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन करना है, क्योंकि हमने इसको तल के निकालनी नहीं है। और जैसे हम उसको चूरा कर लेते हैं। ये हो गई हमारी प्याज पूरी डन। हम इसको अब जो है स्टेन कर लेंगे, इसको छान लेंगे और फिर हम तेल के अंदर अपने मसाले ऐड करेंगे। अब हमने अपने तेल हमने छान ली थी प्याज, इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करा है, इसको ज़रा सा ब्राउन हो करेंगे। ये ज़रा सा ब्राउन हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डाला हमने 1 गिलास पानी और मसाले, क्योंकि हमारा अभी मसाला भूनना है हमें ना, तो हम थोड़ा पानी डाल के मसाले भूनेंगे। दही भी डालेंगे अभी, इसका मसाला हम आपको बताते रहेंगे। इसके अंदर हमने सारे जो आपको मसाले बताए थे, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी, नमक और जायफल जवतरी ये वाला, और फिर सारा साबुत गरम मसाला हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमने अपना साबुत गरम मसाला ऐड कर दिया। अब अच्छे से इसको हम कर लेंगे मिक्सिंग करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे, ताकि ना ज़रा मसाला अच्छा सा भुन जाए। पानी, क्योंकि मसाला देखिए भुन चुका है हमारा, लेकिन हम ज़रा अभी कच्चापन होगा तो पानी डालेंगे तो और अच्छा भुनाई हो जाएगी। ये देखें, हम इसके अंदर ऐड करें 1 कप वाटर, ताकि पानी अब देखें शोरबा ना अब पकेगा, अच्छा सा पके इसमें ना मसाला। ये अब हमारा मसाला पकता हुआ आएगा, फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही, अपनी दही ऐड। ये मसाला भूनने के बाद हमने इसके अंदर अपनी ऐड कर दी है दही। अब दही भी अपना पानी छोड़ेगी थोड़ा। इसका जब पानी ज़रा सा खुशक होगा ना दही और मसाले का, फिर हम अपने कोफ्ते बना के आपको दिखाएंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे अपने। देखिए हमारा दही का पानी भी और मसाला काफ़ी अच्छा भुनाई हो चुकी है। अब हम आपको कोफ्ते बनाने का मेथड बताते हैं। बहुत आसान है। कोफ्ते का डन था कीमा, आपने हाथ में ज़रा सा वो ले लेना है और ऐसे देखें, ऐसे बनाने हैं, गोल गोल करते हुए चलेंगे अपनी हथेली से। देखें गोल बन गया, और इसको ज़रा सा और अपने हाथ से अपनी हथेली पे वो कर लेना है और गोलाई आ जाएगी, और हमने इसको तैयार करके डाल देना है शोरबे में। आप बनाते जाएं, ऐड करते जाएं शोरबे में, और हल्की आँच हल्की कर देनी है आपने अपने चूल्हे की, और ऐड करते जाएं अपने ना बना के कोफ्ते ऐड करते जाएं मसाला, ताकि ना भुनाई होती रहेगी मसाले की और कोफ्ते भी अपना मसाले शोरबा पकड़ते रहेंगे। आप ऐड करते रहें, ठीक है। हम इसके अंदर बना रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। देखें शोरबे का तेल ऊपर आ चुका है बिल्कुल। हम आपको थोड़ी देर बाद सारे बना के तैयार दिखाते हैं। इसको पहले ऊपर मिक्सिंग कर लें हम। देखें ये हमने सारे बना के, थोड़ा टाइम लग रहा था, हमने वीडियो ऑफ करके पहले सब बना के फिर हमने आपको क्या, चलो आप दिखाते हैं। अब हमने इसके अंदर चमचा बिल्कुल भी नहीं चलाना है, सिर्फ हमने इसको हमने पतीली को सिर्फ हिलाना है। चमचा चलाने से कोफ्ते टूट जाते हैं। सिर्फ हमने पतीली को हिलाना है, ऊपर नीचे करते रहें शोरबे के अंदर, इसको मिक्सिंग करते रहें कोफ्तों को। फिर हम इसके अंदर अपनी प्याज अभी ऐड करेंगे ना, तो ये सारा मसाला पी लेंगे, पानी वानी शोरबा बिल्कुल, क्योंकि तैयार है, भुनाई पे हैं ये हमारे। पानी अच्छा खासा खुशक होने पे आ रहा है। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं अपनी तली हुई प्याज ऐड करिए हमने इसके अंदर अपनी। जब हम तली हुई प्याज ऐड करेंगे ना, तो आप देखिएगा और तेल ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल शोरबा खुशक हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर गर्म पानी करके शोरबे का फिर वो डालेंगे, ऐड करेंगे ना। पहले तो हमने तली हुई प्याज डाली है ना, अब ये इसका और मसाला भुनता हुआ आ जाएगा बिल्कुल। प्याज दही का जो भी जितना भी शोरबा था सब पूरा भुनाई हो जाएगा एक तरीके से। ये देखें बिल्कुल मसाला कितना पूरा तेल ऊपर आ चुका है, मसाला फुल डन हो चुका है हमारा। कोफ्ते भी हमारे पूरे डन हैं, गल चुके हैं। चिकन तो कोई इशू नहीं है। चिकन के अंदर हमने जो ब्रेड डाली है उसकी टिप ही यही है कि चिकन ठुस नहीं होगी, सॉफ्ट बनेंगे चिकन के कोफ्ते। बिल्कुल हमारा रेडी है। हमने इसके अंदर ऐड कर देना है गरम पानी एज अ शोरबा। जितना आपको रखना हो शोरबे का हिसाब, नॉर्मल अपना पानी उस हिसाब से रखें। अब इसको ज़रा सा हमने 10 मिनट पकाना है, उसके बाद इसको फिर हमने दम पे रख देना है कवर करके।
ये हमारा देखें अब ये पूरे तैयार हो चुके हैं। इसको हम दम पे छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। आप रख दें बिल्कुल जितना आपको आसान लगे। ये देखें शोरबा भी हो गया, पक रहा है, और कोफ्ते भी हमारे बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें सब चीज़ें हमारी बिल्कुल कोफ्ते हैं तैयार। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ करिए और अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।